गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस है जून 6 का। डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने आज ट्रेड किया। um, आज हमारा व्यू था कि हम एक पॉजिटिव ट्रेड लेंगे। उस वो व्यू क्यों बनाया था हमने, क्योंकि कल मार्केट ऊपर गया और वहाँ से एक अच्छा फॉल आता है। तो कंटिन्यूस नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ था और इस फॉल की वजह से फिर से एक नेगेटिव सेंटीमेंट ही मार्केट में रहा होगा। ये हमारी अजम्पशन थी। मार्केट ने दोनों साइड की ट्रेड दिए। लेवल्स में बता देता हूँ कि हमने कैसे मार्क किए थे। ये कल का हाई था और ये कल का लो था जो हमने मार्क किए थे लेवल्स। उसके अलावा हम क्लोजिंग मार्क करते हैं, तो ये एक क्लोजिंग लेवल था कल का। और एक लेवल हमने मार्क किया था इस लास्ट के फॉल का, 61.8%, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है क्योंकि वो रिट्रेस नहीं हुआ था कल। ठीक है, अब मैं इस फिब को हटा देता हूँ। ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। आज मार्केट ओपन होता है फ्लैट, और फ्लैट ओपन होके मार्केट एक रेड कैंडल बनाता है, उसका ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, अब नीचे के इंपॉर्टेंट लेवल्स जो थे, एक ये कल का स्विंग लो था, एक हमने ये वाला लेवल डिस्कस किया था जो इंपॉर्टेंट है, और उसके नीचे और लेवल्स थे बट वहाँ मार्केट गया नहीं तो वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो मार्केट ओपन होता है फर्स्ट, आपको ये दिखेगा कि मार्केट इस लेवल पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है, बट ये एक मारूबोजू कैंडल नहीं थी, यहाँ हमने ट्रेड नहीं किया। और फिर एक सॉर्ट ऑफ बिग बॉडी कैंडल बनती है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि ये क्लोजिंग लेवल पास में था, अगेन कल का वीडियो आपने देखा हो तो मैंने यही कहा था, क्लोजिंग लेवल पास में हो तो आपको कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करी थी। आफ्टर दैट वी सॉर्ट ऑफ वेटेड। मार्केट टूटता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, और उसके बाद हमने वेट किया कि ये लेवल रीच होके हमें क्या मिलता है। इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो एक अच्छी मारूबोजू की ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिली थी, और इस कैंडल पे मैंने ट्रेड भी लिया था जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये भी समझें कि स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, कैसे हिट हुआ। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, जस्ट इस कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था जो यहाँ पे आके हिट कर देता है मार्केट। ठीक है, उसके बाद इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद मार्केट उसी लेवल पे नीचे आता है, एंड आई वॉज वेटिंग कि ये फिर से कोई ग्रीन कैंडल बनाए जो ये यहाँ बनाता है, और इसका स्टॉप लॉस भी इस कैंडल के नीचे रख के हमने टारगेट लगाया था ये वाला, ये स्विंग मार्क कर देता हूँ, ये वाला स्विंग जो बना। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल हमने कल मार्क करके रखा था। फिर क्या होता है, इस कैंडल के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं, हालांकि अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है, बट मार्केट साइडवेज होकर फिर एक लो को ब्रेक करता है यहाँ पे, और इस लो के ब्रेक पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो ये सेकंड स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर उसके बाद हमने जो लॉन्ग पोजीशन लिया वो लिया इस मारूबोजो कैंडल पे, इसके लो का हमने स्टॉप लॉस लगाया था, एंड अगेन टारगेट यही वाला स्विंग हाई था। और इस ये शानदार ट्रेड था, मतलब इसमें काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट होता है। और यही फायदा होता है, अगर आप एक कैंडल का स्टॉप लॉस लेते हो, आप दो बार गलत भी हो, जब आप सही हो तो आप उससे कई गुना ज़्यादा कमाते हो। ठीक है, यहाँ पे आज मार्केट इतना पॉजिटिव रहता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, और कहाँ पे आता है सीधा, वो उस लेवल पे आता है जहाँ पे हमने 61.8% का मार्क लगा के छोड़ा था। उस लेवल पे मार्केट आके एक रिजेक्शन लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई रेड मारूबोजू कैंडल नहीं थी, इसलिए ये ट्रेड भी मैंने नहीं लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने वेट किया। मैं ये सारी ड्राइंग्स एक बार हटा देता हूँ। और उसके बाद मैंने वेट किया इसका 61% पे आके, अगर मार्केट कोई मुझे ट्रेड देता है तो इसका 61% अगर हम मार्क कर दें, 61.8%, तो ये लेवल था। ठीक है, अब मैं फिर बता देता हूँ। और इस लेवल पे अगर आप आगे देखोगे कि मार्केट एक हैमर कैंडल बनाता है नीचे, और उसके बाद एक मारूबोजू कैंडल बनाता है। ठीक है, तो इस मारूबोजू कैंडल पे हमने ट्रेड लिया था। जब भी हैमर के बाद मारूबोजू कैंडल बनती है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो उस कैंडल का लो नहीं, वो हैमर का लो बनता है। तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, इसका हमने स्टॉप लॉस लगाया, और हमारा टारगेट यही था, ये स्विंग हाई जो बना था, ये वाला स्विंग हाई। ठीक है, और ये भी इजीली अचीव कर लेता है मार्केट। फिर ये पूरा अप मूव मैंने कैप्चर नहीं किया। ठीक है, डेफिनेटली हमने ये लेवल मार्क किया था, यहाँ पे मार्केट आ सकता है, तो मार्केट यहाँ जाता है लेकिन इसको सीधा क्रॉस कर जाता है। उसके बाद मैं आपको 15 मिनट की चार्ट पे एक बार लेके चलता हूँ, और मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या लेवल्स थे। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था ये। ठीक है, यहाँ पे कई बार मार्केट टकरा के रुकता है, यहाँ से मार्केट गिरता भी अच्छा है। तो यहाँ पे अगर हम अब 1 मिनट चार्ट पे जाएं, तब मार्केट ऊपर जाता है, तो आई वेटेड कि मार्केट इस लेवल पे आए। ठीक है, और इस लेवल पे आके कोई अच्छी कैंडल बनाए तो मैं एक डाउन साइड का ट्रेड लूंगा, और वही मार्केट करता है एग्जैक्टली अपने लेवल पे आके। एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे हमें मिलता है इस मारूबोजू कैंडल के ऊपर, और इसका टारगेट जो हमारा रहता है वो रहता है ये वाला लो। ठीक है, ये जो स्विंग लोज दो बार बने थे, मार्केट इसको दोबारा अप्रोच करेगा, ये हमने अज्यूम किया था, और मार्केट इसको यहाँ पे टच करता है। ठीक है, उसके बाद हमने आज कोई ट्रेड नहीं लिया, तो ये अपने आज के ट्रेड थे। पहले दो ट्रेड में स्टॉप लॉस होता है, उसके बाद अपना 1 एंड 2, दो अच्छे ट्रेड्स हमें, एक अपसाइड का
सॉरी, 3 ट्रेड हमें मिलते हैं। एक ये वाला हमने बिग कैंडल कैप्चर किया था, उसके बाद हमने ये वाला कैप्चर किया था। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल के बताना, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर।